हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड का एक्सरसाइज नंबर 9.1 चैप्टर है 9। ठीक, आपके मैथ फाउंडेशन बुक का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नीम ट्री एंड पीपल ट्रीज इन ए गार्डन इज 7:5। एक गार्डन है जिसमें नीम और पीपल के पेड़ है और उन दोनों पेड़ों का रेशियो है 7:5। इफ़ देयर आर 25 पीपल ट्री और पीपल के पेड़ की जो संख्या है वो 25 यानी 25 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ नीम ट्री इन द गार्डन। तो नीम के पेड़ की संख्या हमें बता देनी है। ठीक, तो हमें इसमें दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है, दोनों पेड़ों का रेशियो दिया हुआ है और एक पीपल के पेड़ की संख्या दी हुई है। ठीक, अब इसी से हमें नीम के पेड़ की संख्या निकालनी है। तो आंसर इसका हम लोग बनाएंगे। तो आंसर में लेट देयर आर 7x क्यों? क्योंकि नीम ट्री को हम लोग मान लिए कितना रेशियो था इसका 7, तो 7x नीम एंड 5x पीपल ट्री। नीम हो गया आपको 7x और पीपल हो गया 5x। नीम 7x नीम और 5x पीपल। ठीक, इसीलिए नंबर ऑफ पीपल ट्री और नंबर पीपल के पेड़ों की कुल संख्या कितनी थी? 25। पीपल के पेड़ों की कुल संख्या 25। तो और पीपल का ये रेशियो में कितना था? 5x। तो 5x बराबर 25, इसलिए x बराबर कितना आ गया? यहाँ पे क्रॉस कर दिए 25/5 तो 5 आ गया। ठीक, उसके बाद देन अब हमें निकालना है द नंबर ऑफ नीम ट्री इन द गार्डन। अब नीम के पेड़ों की संख्या निकालना है। तो देन नंबर ऑफ नीम ट्री हम लोगों ने पहले यहाँ पे डिसाइड कितना आ गया था रेशियो के हिसाब से 7x। तो 7x x का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो 7 × 5 और तो आंसर कितना आ गया? 35। तो एक बार आप इसको फिर से चेक कर लेंगे। ये हो गया नीम पीपल के पेड़ों की कुल संख्या थी 25 और नीम के पेड़ों की संख्या है यहाँ पे 35 और रेशियो दिया हुआ था 7:5। रेशियो था 7:5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर 9 का। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:3:2। एक त्रिभुज है और इसके तीन कोण का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:3:2 है। एक त्रिभुज और उसके तीन कोण जो है उनका रेशियो 4:3:2। तो हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एंगल। तो हमें प्रत्येक एंगल का मैग्नीट्यूड बता देना है कि कितना कितना डिग्री का वो बन रहा है वहाँ पे एंगल। ठीक है, तो इसको आंसर पहले समझ लेते हैं। आंसर यहाँ पे लेट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी ए बी सी रिस्पेक्टिवली। हमने त्रिभुज के तीन कोण को मान लिया कि वो नाम रख लिया है ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। वी नो दैट हमको पहले से ही पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। सम ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो। अब ये जो रेशियो दिया हुआ है इस सब को टोटल को जोड़ लेंगे तो 4 + 3 + 2 तो कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक, रेशियो का जो सम किए हैं रेशियो का सम करने पर कितने हैं? 9। अब एक एक करके हम ईच एंगल निकाल लेंगे, प्रत्येक एक एक करके निकाल लेंगे एंगल वाइज। तो इसीलिए एंगल ए का रेशियो कितना था? 4। तो 4 टोटल कितना है? 9। 4/9 एंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिए गुने में 180 डिग्री। जब इसको क्रॉस किए तो कितना आ गया?
80 डिग्री। फिर एंगल बी कितना था यहाँ पे 3, रेशियो में कितना था 3, तो यहाँ पे लिखे 3। फिर बाई टोटल कितना था 9, और फिर यहाँ पे 180, तो फिर कितना आ गया क्रॉस करके यहाँ पे 60। फिर एंगल सी को इसी तरीके निकालेंगे। एंगल सी कितना था रेशियो में 2, तो ऊपर में 2, फिर टोटल कितना था 9, तो नीचे में 9, और फिर गुना कितना से कर दिए 180 से। क्यों गुना किए 180 से, क्योंकि तीनों सम ऑफ ऑल रेशियो का क्या कहते हैं इसको, तीनों कोनों का सम कितना था 180 डिग्री। तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना लाना है 180 डिग्री, तो इसीलिए 180 डिग्री 180 डिग्री से हम क्या करें मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिए, तो यहाँ पे आ गया 40। तो एंगल ए आ गया 80 डिग्री, एंगल बी आ गया 60 डिग्री, और एंगल सी आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस होने वाला था। ठीक, आप आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक।